नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे का समाचार आपको रितेश राणा सुनाएंगे। भारत पाक युद्ध विराम, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की पुष्टि। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस वार्ता में बताया कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद शाम 5 बजे से सभी सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इसे शांति की दिशा में अहम कदम बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दोहराया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में देश में होने वाली किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय आतंकवादियों और उनके मददगारों के लिए एक सख्त चेतावनी है। यह संदेश विशेष रूप से पाकिस्तान को दिया गया है, जो भारत विरोधी आतंकी संगठनों को समर्थन देता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह रुख और कड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और विदेश सचिव विक्रम मिस्री सहित शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सिंधु जल संधि फिलहाल स्थगित रहेगी। अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमति बनी है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने शनिवार को अपने हवाई क्षेत्र को सभी प्रकार के विमानों के लिए फिर से खोलने की घोषणा की। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (पीएए) ने कहा कि अब सभी उड़ान संचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिए गए हैं। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव में आई नरमी का संकेत माना जा रहा है। केरल से हज यात्रियों की पहली उड़ान शनिवार तड़के करीपुर हवाई अड्डे से जेद्दाह के लिए रवाना हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-311 ने 172 तीर्थयात्रियों को लेकर उड़ान भरी, जिनमें 93 महिलाएं शामिल थीं। सभी यात्री शुक्रवार सुबह हज हाउस करीपुर पहुंचे थे और वहीं जुमा की नमाज अदा की। हज मामलों के मंत्री वी अब्दुर्रहमान ने हज कैंप का उद्घाटन किया और पहले जत्थे को सऊदी अरब के लिए रवाना किया। हाल ही में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 रामेश्वरम के मछुआरे शनिवार को अपने घर लौट आए। राजा, कैम्बिल राज, जेरोन और अरोक्या ग्रामिस नामक इन मछुआरों को श्रीलंका की एक अदालत ने Rs75,000 के जुर्माने की शर्त पर रिहा किया। अदालत के आदेश के बाद उनकी रिहाई संभव हो सकी। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आधिकारिक भिखारी बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मांग रहा है, और आरोप लगाया कि यह धनराशि आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को निष्क्रिय करने की अपील की। यह बयान उन्होंने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित उर्दू पत्रकार पुरस्कार समारोह में दिया। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार ने सरकार और सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में कम नामांकन वाले नागरिक, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल और अन्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की फीस कम करने का निर्णय लिया। यह निर्णय छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री M.SC सुधाकर द्वारा हाल ही में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रबंधन के साथ की गई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। मुरली नायक के शव को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आंध्र प्रदेश मंत्री एस सविता द्वारा रिसीव किया गया। यह जवान पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा LOC पर हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। उनके शव को बाद में उनके गृहनगर श्री सत्य साई जिले के लिए सड़क मार्ग से ले जाया गया, जहां गम्मैयाग्रिपल्ली से कल्ली टांडा तक एक श्रद्धांजलि जुलूस आयोजित किया गया। मिस वर्ल्ड 2025 की भव्य शुरुआत हैदराबाद के गाचीबौली स्टेडियम में हुई। तेलंगाना की संस्कृति का रंगारंग प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मिस वर्ल्ड चेयरपर्सन जूलिया मर्ले और मिस वर्ल्ड क्रिस्टिना पिस्कोवा मौजूद रहीं। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ परेड की, जिससे आयोजन में वैश्विक एकता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। दिल्ली की भाजपा सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना बनाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभाग प्रमुखों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। योजना में बिजली पानी आपूर्ति, यमुना सफाई, सड़कों की स्थिति सुधार, जल भराव का समाधान, अस्पतालों और परिवहन प्रणाली में सुधार शामिल हैं। श्रमिक सुरक्षा और जल आपूर्ति नेटवर्क भी प्रमुख मुद्दे हैं।